Good morning students. Today we will discuss present continuous tense in this video. First of all we will see the structure of sentence. देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज आर एम में से एक वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका किसका रूल हो गया, पॉजिटिव का. नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस नोट, बस नोट आ जाता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया नेगेटिव का रूल. इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इज आर एम स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नोट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ले लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लेने के बाद सेम जो का तो ये रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम, ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों, तो ये रूल हो गया आपका. रूल लगभग सभी टेंसों के सेम होते हैं, केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये चेंज हो जाती है. ठीक, अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट यहाँ यूजी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. अब यूज कहाँ करेंगे इनका ये देखेंगे. ठीक है, यूजी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. अब देखिए यूजी में क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए यूजी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस हेडिंग को देखिए आप ध्यान से, यूजी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. तो अब इसमें जो पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट ये लिखा है कि निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए, निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए. अगर निकट भविष्य में कोई निश्चित प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का. मैं आज रात इसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब. कि ये स्टेटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या है और ये कौन कौन सी होती हैं. तो पहले ये देखें कौन कौन सी स्टेटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब. एक ही बात होती है, या तो हम इनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कह सकते हैं या स्टेटिव वर्ब. नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब ये हो गया कि इसमें हम प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं दिखा सकते हैं, अर्थात कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं इनमें हम क्या है कि आईएनजी नहीं लगा सकते हैं. इसको स्टेटिव में, इसको स्टेटिव मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेबिलिटी दिखाएंगे इनमें. जैसे अपेयर है, डिजायर है, ठीक है, थिंक है, ठीक है, आपका हो गया ये फील है, होप है, लव है, फॉरगेट है, रिमेंबर है, सी है, वोट है, सपोज है. तो ये इस तरह की, जैसे हम कहते हैं इट इज़ अपेयरिंग नहीं कहेंगे, इट्स अपेयर बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते कि आई एम हेटिंग यू, ऐसे कहते हैं आई हेट यू. ऐसे नहीं कहते कि आई एम लविंग यू, ऐसे कहते हैं आई लव यू. ठीक है, तो ये जो वर्ब होती है इनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, तो इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं. किंतु कुछ वर्ब ऐसी होती है जो दोनों में यूज करते हैं. अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ ये वे वर्ब आ गई, ये देख लीजिए, नव है, अंडरस्टैंड है, हियर है, टेस्ट है. ऐसे तो नहीं कहते आई एम नविंग यू, आई एम नोइंग यू, ऐसे कहते हैं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कहते हैं, आई एम अंडरस्टैंड नहीं कहते हम. आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटिव वर्ब है. किंतु कुछ वर्ब ऐसी होती है, यहाँ देखिए, ये द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड स्टेटिव एंड प्रोग्रेसिव. ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम दोनों रूप में प्रयोग कर सकते हैं, समटाइम स्टेटिव और समटाइम प्रोग्रेसिव. जैसे स्टैंड है, अपेयर है,
ये अब इन शब्दों से आपके समझ में आ जाएगा कि देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कभी कभी उनको स्टेटिव के रूप में यूज करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। कैसे? अब देखिए जैसे मतलब बच्चे, मैंने ये लिखा है, ध्यान देंगे इसमें आप, कि सीता इज स्टैंडिंग इन द शैड ऑफ ए ट्री। सीता इज स्टैंडिंग इन द शैड ऑफ ए ट्री। अब नीचे हमने लिखा कि द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब देखिए यहाँ हमने स्टैंड से लगाया है और यहाँ हमने स्टैंडिंग किया है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ कि द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि हम स्टैंडिंग नहीं कर सकते टेम्पल के साथ, क्योंकि टेम्पल में क्या है कि स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का तात्पर्य ये है कि जैसे शहर के हार्ट में खड़ा है, शहर के केंद्र में आया फिलहाल वो, तो हमेशा वहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि आज शहर के केंद्र में है, कल दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, मोमेंट हो ही नहीं सकता उसमें। जब किसी तरह मोमेंट हो सकता है, अभी पेड़ की छाया में खड़ी है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। तो जहाँ मोमेंट हो सकता है तो हम क्या है कि स्टेटिव वर्ब में एनजी लगा सकते हैं, किंतु जहाँ मोमेंट की संभावना नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें एनजी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब लिखा दे कि फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये वर्ड्स जो होते हैं इनका ध्यान देंगे। ये वर्ड्स होते हैं जैसे द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? नव है, दीज है, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं नव, दीज। ये अब देख लीजिए, नव, दीज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये सारे क्या है कि हम इनका प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब कैसे? जैसे ये सेंटेंस लिखा है हमने, यहाँ देख लीजिए, ये सेंटेंस क्या लिखा है? ये सेंटेंस लिखा है कि ही रीड्स नाउ। अगर हम ही रीड्स नाउ कहते हैं तो गलत है, क्योंकि नाउ हमने पहले ही बता दिया। अगर ऊपर नाउ जहाँ वर्ड आएगा तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सेंस में आएगा। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, ही इज रीडिंग नाउ, वह अब पढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम ही रीड्स नाउ कहते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस ये। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि देयर आर नॉट टेकिंग मिल्क, देयर आर नॉट, ये देख लीजिए सेंटेंस क्या लिखा है, देयर आर नॉट टेकिंग मिल्क इन दी डेज। वो क्या है कि आजकल दूध नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जहाँ ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये आपका पूरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।